Hello students, let us move towards our third method of the collection of the data, which is related to information from local sources or correspondents. What is this? Basically, this method is suitable where the area of investigation is very large as well as continuous informations are required. आपको इसके एग्जांपल दे देती हूँ, उससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर के लिए हमें डेली न्यूज़पेपर मिलता है कि नहीं मिलता, और डेली न्यूज़पेपर के लिए इतनी दूर दूर से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करना कितना मुश्किल है. बट एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत वाइडर है. इतनी दूर दूर से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिपोर्टर्स को डिप्यूट करते हैं. दीज रिपोर्टर्स आर नॉन एज कॉरस्पॉन्डेंट्स, जो हमें जगह जगह से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके फ़ोन के थ्रू या किसी भी तरीके से वो हमें इंफॉर्मेशंस हमारे तक पहुंचाते हैं. अगर इस तरीके से अगर मतलब कि डाटा कलेक्शन करने के लिए इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा, देन इट विल टेक टू मच टाइम. पर इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं. न्यूज़पेपर हमारे पास डेली आता है, तो डेली न्यूज़ अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इम्पॉसिबल है. तो एट दैट टाइम वी हैव टू डिप्यूट सम लोकल सोर्सेज जो उस जगह से रिलेटेड है. रिपोर्टर्स जो बेटे हमारे कहीं से भी इंफॉर्मेशन गैदर करके देते हैं, वो रिपोर्टर्स उस एरिया के आसपास के रहने वाले लोग ही होते हैं जो हमारे नज़दीक की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम तक पहुंचाते हैं. So they collect the informations in their own way and furnish the same to the investigator. इन्वेस्टिगेटर तक न्यूज़ पहुंचाना इन इन्फॉर्मेंट्स का काम है, लोकल सोर्सेज का काम है. वो डिफरेंट जगह पे जहाँ से हमने इंफॉर्मेशंस गेन करनी है वहाँ पे हम लोग रिपोर्टर्स को अपॉइंट कर देते हैं, और वो डेली बेसिस पे हमारे पास हमारे कंट्री की, फॉरेन कंट्रीज़ की, सब जगह की इंफॉर्मेशन रूटीन में कॉन्टीन्यूसली हमारे तक पहुंचाते हैं. सो दिस मेथड इज़ वेरी गुड मेथड टू गेन द ऑल टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशंस. सो सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वेयर रेगुलर एंड कॉन्टीन्यूस इंफॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड, दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल ओवर देयर. Secondly, where the investigation area of investigation is so large that it is not possible for the investigator to go here and there daily. At that time, we will depute some reporters. Third, the information to be used by the newspaper, journals, magazines, radio, TV, अगर ऐसी जगह के लिए इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, then at that time this method is very useful and important, and where a very high degree of information is not required. अब आप लोग देखो बेटे, न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आती हैं वो 100% एक्यूरेट तो होती नहीं. उसमें बहुत सी बातें हम लोग कहते हैं कि ये हो नहीं सकता, ये गलत है, ये मतलब ठीक नहीं है. बहुत हम कंट्रोवर्शियल तरीके से उनको लेते हैं. इस न्यूज़पेपर में ये लिख रखा है, इस टीवी चैनल पे इस न्यूज़ को ऐसे बता रहे हैं, ये इस टीवी पे ये ऐसे बता रहे हैं, इस चैनल पे. तो मतलब कि यहाँ पे कंट्रोवर्शियल तो होता ही है, पर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते. सो इसी अकॉर्डिंग अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करें तो दिस मेथड इज़ वेरी इकोनॉमिकल मेथड, क्योंकि बहुत इजीली बहुत दूर दूर से हम लोग बहुत लिमिटेड टाइम में लिमिटेड सी कॉस्ट में लिमिटेड सी लेबर करके हम इस इंफॉर्मेशन को बहुत दूर दूर से गेन कर सकते हैं. वाइडर एरिया ऑफ कवरेज, दिस मेथड अलाउज अ फेयरली वाइड कवरेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन. मीन्स से हम लोग हर तरह की इंफॉर्मेशन इस मेथड से गेन कर सकते हैं, और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टफ काम भी नहीं है. कॉन्टीन्यूटी, वेयर द continuous informations are required, over there this method is very good method. क्योंकि न्यूज़पेपर डेली आता है, डेली न्यूज़पेपर नई न्यूज़ के लिए हमें डेली न्यूज़पेपर की जब ज़रूरत है तो वहाँ पे कॉन्टीन्यूटी के लिए ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है. सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस इन्वेस्टिगेटर के लिए
इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो एट एवरी प्लेस. सो उस टाइम पे जैसे अब जैसे इस टाइम पे ग्रेन मार्केट है, ग्रेन मार्केट में वीट की प्रिक्योरमेंट चल रही है, तो वीट से रिलेटेड डाटाज के लिए हमें खुद जाने की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे हम अपने कॉरस्पॉन्डेंट्स को डिप्यूट कर देंगे. दे विल कॉरस्पॉन्ड अस द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केट, या मतलब कि आप मंडी बोलते हैं, मंडी की इंफॉर्मेशन वहाँ से हमें मिल सकती है. Where there are the merits of this method, there are some demerits also, which are loss of originality, because these informations are not collected by investigator himself. So there may be some lack of originalities, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट लेके आते हैं या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. आप लोग देखो न्यूज़पेपर कितने तरह के, ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं. एक ही न्यूज़ को आप अलग अलग तरीके के न्यूज़पेपर में पढ़ो, आपको सिमिलरिटी नज़र नहीं आएगी. टीवी चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स पे भी ऐसा ही है. एक ही न्यूज़ के लिए डिफरेंट टीवी चैनल्स उसे अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती. वैसे भी यूनिफॉर्मिटी ना होने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि हर एक का किसी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने का अपना अपना तरीका होता है. सो सभी चैनल्स उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए अपने अपने वेज को यूज़ करते हैं. सो देयर मे बी लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. पर्सनल बायसनेस इज़ देयर, क्योंकि जो भी हम लोग न्यूज़ लेके आते हैं उसमें बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो एक ही प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा डीपली एलैबोरेट कर देते हैं, डीपली उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं. और बहुत सारे टीवी चैनल्स ऐसे हैं जो उसी न्यूज़ को बहुत लिमिटेड से वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं. सो जिसने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है और जिसने कम दी है, तो नेचुरली देयर आर द पर्सनल बायसनेस बिटवीन दीज टू चैनल्स. Less accuracy, not necessarily that informations are 101% accurate. There may be some wrong informations also, पर हम लोगों को मतलब जैसे जो इन्फॉर्मेशन है उसका बेस पता चल जाता है. एक्यूरेसी का थोड़ा सा मतलब ये है कि डीप एक्यूरेसी तो इसमें हो भी नहीं सकती, क्योंकि कई चैनल्स ऐसे हैं जो एक ही चीज़ के लिए उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, और कई टीवी चैनल जो है उसी चीज़ को कम लफ्ज़ों में बताते हैं. तो ये तो पता नहीं अब कौन सा चैनल जो है ज़्यादा एक्यूरेट बता रहा है. डिले इन द कंक्लूजन्स कलेक्शंस, देयर मे बी समटाइम्स डिले इन द कैलकुलेशंस, क्योंकि हम लोग आजकल जो रिपोर्टर्स हैं वो अपनी न्यूज़ जो है वो मोबाइल्स के थ्रू या नेट के थ्रू यहाँ पे मतलब कि इन्वेस्टिगेटर के पास डिलीवर करते हैं. तो नेट प्रॉब्लम हो सकती है या ऑन द वे कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से डाटा कलेक्ट करने में समटाइम्स देयर मे बी डिले. आवर नेक्स्ट चैप्टर इज क्वेश्चनियर मेथड. Questionnaire method. In this method, investigator will make a questionnaire, मतलब कि जो भी क्वेश्चन वो इन्फॉर्मेंट से पूछना चाहता है उससे रिलेटेड एक पूरा क्वेश्चनेयर तैयार कर लेगा, और उस क्वेश्चनेयर को वो इन्फॉर्मेंट्स के पास या तो किसी इन्यूमरेटर के थ्रू भेज देगा या वो खुद उस क्वेश्चनेयर को बाय पोस्ट भेज देगा. क्योंकि हमारे पास दो मेथड्स हैं अंडर दिस क्वेश्चनेयर मेथड. वी आर हैविंग वन इज मेलिंग मेथड एंड अदर इज एन्यूमरेटर्स मेथड. दैट इज वाई देर इज द डिफरेंस बिटवीन questionnaire and schedule. What is the difference between questionnaire and schedule? Questionnaire is a set of questions. Schedule is also a set of questionnaire. But difference क्या दोनों में? अगर इन्वेस्टिगेटर या एन्यूमरेटर उस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चनियर को खुद पूछता है, इन्फॉर्मेंट से एक एक करके क्वेश्चंस पूछता है, दैट विल बी शेड्यूल. बट अगर उसी क्वेश्चनियर का जो
आंसर है वो इन्फॉर्मेंट खुद लिख के या खुद बताता है, दैट इज़ द क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल बात दोनों में सेम है, बट क्वेश्चनियर में इन्फॉर्मेंट्स अपनी इंफॉर्मेशंस खुद देते हैं, जबकि शेड्यूल में जो एन्यूमरेटर है वो इंफॉर्मेशंस गैदर करता है। जो क्वेश्चनियर्स में क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन वो खुद एक एक क्वेश्चन इन्फॉर्मेंट्स से पूछ के आंसर को गैदर करके खुद लिखता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल। So here we are in the mailing method. Mailing method we will use questionnaire, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चनियर तैयार करेंगे और इसे बाय पोस्ट इन्फॉर्मेंट्स के पास भेजेंगे और इन्फॉर्मेंट उसमें लिखे हुए क्वेश्चंस के आंसर को खुद लिख के इन्वेस्टिगेटर के पास भेजेगा। यहाँ पे ये है कि जब भी हमने इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो एक इन्वेस्टिगेटर का फ़र्ज बनता है कि वो अपनी क्वेश्चनर को पोस्ट करने के टाइम उसके साथ में एक खाली एनवेलप के ऊपर अपना नाम, एड्रेस और जो स्टैंप्स वगैरह लगानी है वो प्रॉपरली लगा के साथ में भेज दे, ताकि इन्फॉर्मेंट का किसी किस्म का कोई भी एक्सपेंसेस ना होए। क्योंकि बहुत बार ऐसा ही होता है कि जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं देते कि उनको क्वेश्चनियर भर के उसके बाद उसको पोस्ट करने के लिए वो लेना पड़ेगा, एनवेलप वगैरह परचेज करना पड़ेगा, तो इसलिए वो इससे बचने के लिए उसको भेजते ही नहीं है। इन्फॉर्मेंट जो है वो इन्वेस्टिगेटर के पास उसको भेजता ही नहीं है। सो इन्वेस्टिगेटर का फ़र्ज बनता है वो इस तरीके का काम खुद कर दे, सिर्फ उनको रिक्वेस्ट करे कि आपने इस क्वेश्चनियर को कंप्लीट करके इस एनवेलप में डाल के जस्ट पोस्ट करना है, नथिंग एल्स। सुटेबिलिटी, दिस मेथड इज सुटेबल वेयर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वाइडर एज वेल एज इन्फॉर्मेंट इज एजुकेटेड। उसमें रीडिंग एंड राइटिंग स्किल होनी चाहिए। अगर वो अनएजुकेटेड होएगा तो ही विल बी अनएबल टू गिव द आंसर्स। मेरिट्स, दिस मेथड इज़ वेरी इकोनॉमिकल, क्योंकि जस्ट हमने ये क्वेश्चनियर को सिर्फ पोस्ट करना है और जो इन्फॉर्मेंट है उसका किसी किस्म का कोई भी एक्सपेंसेस होएंगे ही नहीं। ठीक है, सो दिस मेथड इज़ वेरी इकोनॉमिकल मेथड और मनी एफर्ट्स भी इसमें लिमिटेड हैं। सेकंड, इन ओरिजिनल, the informations gained by the investigator will be more original because these informations are given by the person from whom we want to collect the informations, and by this way we can cover the wider areas, we can get the wider informations from the wider areas. So it is very easy method, but where there are some merits, demerits are also here. Very first is lack of interest, because it merely depends upon the interest of the informants whether they want to reply the questionnaire or they don't want to return it back. It depends upon their own nature. Second, lack of flexibility. जैसे बेटे मैंने आपको सबसे पहला मेथड बताया था वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। In that the questionnaire was same but there was flexibility. Flexibility means to say at that time investigator himself was there. Secondly, he can increase or decrease the questions according to requirement. But in this method there is lack of flexibility because the questions, number of questions written in the questionnaire are limited और उन्हीं क्वेश्चंस का ही उनको आंसर देना है, उनमें कोई भी इंक्रीज और डिक्रीजमेंट नहीं हो सकती। लिमिटेड यूज़, एंड दिस मेथड कैन बी यूज्ड बाय मियरली, ज़्यादातर वैसे इसको बड़े गवर्नमेंट ही यूज़ करती है जहाँ पे मतलब कि वाइडर इंफॉर्मेशंस चाहिए हुए। और सेकेंडली ये मेथड सिर्फ एजुकेटेड लोगों के ऊपर ही अप्लाई किया जा सकता है, अनएजुकेटेड पीपल से इस मेथड का कोई लेन देन नहीं है। Biasness, there may be some biasness because it depends upon the informants. वो उस क्वेश्चनियर को पूरा भर के भी भेजते हैं या आधा अधूरा भेजते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। So there may be biasness in this method. Less accuracy, the answers given in this method are accurate
और इनएक्यूरेट, ये भी हम कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि दिस इज़ सेंट बाय इन्फॉर्मेंट हिमसेल्फ. उन्होंने आंसर कैसे दिए हैं ये हम पता नहीं लगा सकते. And our next method under this questionnaire method, that is the enumerators method. Enumerator method, here we will use the schedule of questions, because under this method investigator will depute some enumerators, those who will collect the informations. वो खुद जाएंगे इन्फॉर्मेंट्स के पास और क्वेश्चनेयर लेके जाएंगे, और उस क्वेश्चनर में से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली दे विल आस्क फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स एंड डायरेक्टली दे विल राइट द आंसर्स बाय देमसेल्व्स. सो इस तरीके से जब भी इन्वेस्टिगेटर इन्यूमरेटर्स को डिप्यूट करता है, दे मस्ट बी प्रॉपरली ट्रेन्ड, दे मस्ट बी वेल एजुकेटेड, they must be well known about the area where they have to go, the language, the culture of that specific place must be known to the enumerators. क्योंकि वहाँ जाके उनको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो अकॉर्डिंग टू द एरिया ही होने चाहिए. तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज का उनको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. सो दिस इज़ द ट्रेनिंग विच द enumerators has to gain before going to investigate. Suitability, where the field of investigation is very large and the persons, those who are giving the answers, can be educated or uneducated both. Secondly, investigation needs specialized and skilled investigators जो कि अपनी प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशंस गेन कर सके. ऐसे एन्यूमरेटर्स की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी. द इन्वेस्टिगेटर्स आर वेल वर्स्ड इन द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर नॉर्म्स ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स. जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों की नेचर, वहाँ के ईच एंड एवरीथिंग शुड बी वेल नोन टू द इन्वेस्टिगेटर्स एज वेल एज एन्यूमरेटर्स. मेरिट्स, ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है. वाइडर एरिया कैन बी कवर्ड. इलिटरेट पीपल, लिटरेट पीपल बोथ कैन बी engaged in this method. Accuracy, because enumerator has himself collected the data, so the data will be more accurate, क्योंकि यहाँ पे उसने खुद इंफॉर्मेशंस गैदर की हैं तो इंफॉर्मेशंस एक्यूरेट होने के ज़्यादा चांसेस हैं. एंड पर्सनल कॉन्टैक्ट भी है, वो खुद लोगों से जाके पूछ रहा है. तो जैसे क्वेश्चनर मेथड है, क्वेश्चनर मेथड में मे बी द जो उन्होंने इंफॉर्मेशन भेजी हैं एक्यूरेट है, कंप्लीट इंफॉर्मेशंस हैं, उन्होंने आंसर पूरी कंप्लीट जो क्वेश्चनर है वो भर के भेजी है या नहीं भेजी, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है. बट इन दिस मेथड एन्यूमरेटर विल कंप्लीट द शेड्यूल ऑफ क्वेश्चंस बाय हिमसेल्फ. ठीक है. सो इसमें पर्सनल कांटेक्ट होने की वजह से कंप्लीटनेस की बात होती है. इम्पार्शियलिटीज़, यहाँ पे पार्शियलिटी के चांसेस कम होते हैं. द मेथड इज़ वेरी इम्पार्शियल, क्योंकि एन्यूमरेटर ने सिर्फ वही क्वेश्चंस पूछने हैं जो इन्वेस्टिगेटर ने उसको दिए हैं. सो द चांसेस ऑफ पार्शियलिटी आर वेरी लो. Demerits, this method is very expensive because we have to depute some enumerators, और उससे पहले उनको हमने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग भी देनी है, उस एरिया से रिलेटेड उसे वेल नोन टू भी करवाना है, तब हम उनको उस स्पेसिफिक एरिया में भेज सकते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर्स इज़ रिक्वायर्ड ओवर देयर. तो नेचुरली दिस मेथड इज़ कॉस्टलियर, क्योंकि जिसको भी हम डिप्यूट करेंगे ऑब्वियसली उनको लेबर भी देनी पड़ेगी, आने जाने के लिए एक्सपेंसेस भी हैं. सो दिस मेथड इज़ costly and will possible with the help of enumerators only. Time consuming, because the enumerators has to go by themselves, so this method is very time consuming method. Not suitable for private investigation. As earlier I told you that this method is the most favorite method in the public investigations, because private investigators never consume such type of the money, time and labor. एंड पर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को ऐसे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं वो नेसेसरी हैं, वो करेंगे ही करेंगे.
पार्शियलिटी, देयर मे बी सम चांसेस ऑफ द पार्शियलिटीज, क्योंकि एन्यूमरेटर मे बी पार्शियल। एन्यूमरेटर जब इंफॉर्मेशन गैदर करता है वो एक्यूरेट इनएक्यूरेट उस एन्यूमरेटर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो देयर मे बी सम द चांसेस ऑफ पार्शियलिटीज ऑल्सो। ठीक है, और जब भी हम क्वेश्चनेयर बनाते हैं तो एट दैट टाइम वी हैव टू मेक अ वेरी गुड क्वेश्चनेयर, बिकॉज अदरवाइज देयर मे बी सम प्रॉब्लम्स। द क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनेयर, मतलब कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ना हो कि उसको इन्फॉर्मेंट जो हो आंसर देता देता ही थोड़ा सा टफ फील करे। सिंपल क्वेश्चंस पूछने चाहिए, टफ क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, बहुत लंबे लंबे आंसरों वाले क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए जिसमें उनको कुछ कैलकुलेशंस वगैरह करनी पड़े। क्वेश्चंस हमें प्रॉपर ऑर्डर में पूछने चाहिए, जैसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट से शुरू करके आगे 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 बड़े 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 आंसर्स पे जाना चाहिए। और कोशिश करो जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हों, यस और नो वाले हों, फिल अप्स वाले हों। और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हमें अनडिजायर्ड और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हमें नहीं पूछना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस उसमें नहीं होने चाहिए जिनको आंसर देने में जो इन्फॉर्मेंट है वो हेजिटेट करे या जिनसे किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, मतलब कि जब हम क्वेश्चनेयर बनाते हैं तो उसका एक बार पहले पायलट सर्वे हमें कर लेना चाहिए, मतलब कि खुद के ऊपर टेस्टिंग करके देख लेना चाहिए क्या हम उसके आंसर प्रॉपर तरीके से दे पा रहे हैं। उससे क्या होएगा, हम उस क्वेश्चनेयर की जब अपने ऊपर प्री पायलट टेस्टिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो इन्फॉर्मेंट है वेदर दे विल फील कंफर्टेबल विद सच टाइप ऑफ द क्वेश्चनेयर और नॉट। इंस्ट्रक्शंस, जब भी हम क्वेश्चनेयर देखो बेटे, आपके एग्ज़ाम्स में जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो तो क्वेश्चन पेपर के शुरू में ही आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। 1 मार्क क्वेश्चन इतने वर्ड्स का होना चाहिए, 3 मार्क्स इतने वर्ड्स का, 6 मार्क्स इतने वर्ड्स का, होता कि नहीं होता। तो इस तरीके से जब हम कोई क्वेश्चनेयर देते हैं बेटे तो उससे पहले वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो इन्फॉर्मेंट के लिए ज़रूर रखनी चाहिए ताकि इन्फॉर्मेंट्स को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स ना आए। क्रॉस वेरिफिकेशन, हम जब क्वेश्चनर के आंसर हमारे पास पहुंचते हैं तो हम उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों ने कैसे कैसे दिया है, तो वहाँ से हमारी आंसर की एक्यूरेसी की क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकती है। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, जब भी क्वेश्चनर हम मेलिंग मेथड के थ्रू भेजते हैं तो वहाँ पे साथ में हमें रिक्वेस्ट जरूर करनी चाहिए कि प्लीज़ सेंड इट बैक आफ्टर फिलिंग दिस क्वेश्चनेयर। ठीक है, और कंप्लीट क्वेश्चनेयर भी उनको रिक्वेस्ट करें कि आंसर सारे क्वेश्चंस के कंप्लीट आंसर्स जरूर वो टाइप करके भेजें। सो दिस इज़ द मेथड विच इज़ रिलेटेड टू आवर क्वेश्चनेयर मेथड एंड दिस मेथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द +1 स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ लर्न इट प्रॉपरली। ठीक है, और कल हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू, इसमें बट एक और भी है, इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चनेयर बना के दिखाया हुआ है, वो जस्ट आप लोगों के पढ़ने के लिए है। एक बार इसको देख लेना बुक में कि ये क्वेश्चनेयर के कैसे कैसे, मतलब कि एक हल्का सा प्रूफ दिखाया हुआ है, आप एक बार इसको देख लेना। और नेक्स्ट मेथड हमारा सेकेंडरी डाटा है, वो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस अस ऑल।